मुझे नहीं पता कि कौन सी मीटिंग चल रही है, किस हवाले से मीटिंग चल रही है। अगर वर्किंग कमेटी की मीटिंग चल रही है तो मैं वर्किंग कमेटी का परमानेंट मेंबर हूँ। 2002 से लेके आज तक पहली बार हुआ है कि मुझे इस मीटिंग का इन्विटेशन नहीं मिला है। अगर वर्किंग कमेटी की मीटिंग चल रही है, मैंने आप ही दोस्तों के जरिए सुना है कि कोई मीटिंग चल रही है। रूला साहब, जैसे रिपोर्ट्स है कि रूला साहब जो है अलग पार्टी बना रहे हैं, सोशल मीडिया पे कल से लगातार ये खबरें गश्त कर रही है, क्या आप एनसी से इसीलिए दूरी बनाए हुए हो कि रूला साहब अपनी पार्टी खड़ी कर देंगे? मैंने ना किसी पार्टी से दूरी बनाई है, ना किसी पार्टी को बनाने के लिए कोई बात की है। मेरी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, इस तंजीम के साथ एक बात पे डिसएग्रीमेंट होती है, वो ये है कि हमने जिस नाम से, जिस वादे पे लोगों से वोट लिया 2024 में, सबसे बड़ा वादा ये था कि हम अपने आईनी प्रोटेक्शंस जो 370 के जरिए हमें प्रोटेक्शंस मिली, आईनी गारंटीज, उन प्रोटेक्शंस की वापसी के लिए लड़ाई लड़े। उस मैंडेट का सबसे बड़ी वजह वही, हमारे पॉलिटिकल एजेंडा पे हम काम करें, हम मुल्क में एलाइज ढूंढेंगे जिनके जरिए हम एक फोर्स बना सकते हैं कि हम अपनी प्रोटेक्शंस को वापस हासिल करें, आईनी गारंटीज को वापस हासिल कर सकें। हमारे पॉलिटिकल एजेंडा में पॉलिटिकल प्रिजनर्स है हमारे, वोट हमें उस नाम पे मिला था। हमारे पॉलिटिकल एजेंडा में जिस नाम पे हमने वोट लिया था लोगों से, उसमें जितने भी सारे एजेंडाज थे उन पे हमने काम करना है, उस वादे पे पूरा उतरना है। हम बीजेपी की लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं वोट लेने के बाद। वोट हम इस नाम पे लेके हम 370 के जरिए जो प्रोटेक्शंस थे, उन प्रोटेक्शंस की वापसी के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और इलेक्शन के दौरान हम ये कहे कि जो स्टेटहुड की बात करता है वो बीजेपी का एजेंडा यहाँ पे फैला रहा है, या वो बीजेपी की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है। और इलेक्शन में कामयाबी के बाद हम वही लैंग्वेज यूज़ करें जो बीजेपी यूज़ करती थी कि हमारी लड़ाई स्टेटहुड की है, 370 के प्रोटेक्शंस की नहीं है। तो मेरी बात यही है, मेरी डिसएग्रीमेंट इसी बात पे है कि जिन वादों पे, पॉलिटिकल एजेंडा पे हमने वोट लिया है, हमें उस पॉलिटिकल एजेंडा पे काम करना है। हमें 370 के जरिए प्रोटेक्शंस जो मिली थी उन प्रोटेक्शंस के लिए काम करना है। हमें इस रियासत में जो हमारे प्रिजनर्स हैं उनकी वापसी के लिए हमें काम करना है। हम डाइल्यूट नहीं कर सकते अपनी लड़ाई को, बीजेपी की लैंग्वेज यूज करके स्टेटहुड की लड़ाई बना के अपने कॉज को डाइल्यूट नहीं कर सकते। और अगर हम वो कॉज को डाइल्यूट कर रहे हैं, हम बीजेपी के रास्ते पे चल रहे हैं और हम वो धोखा लोगों को नहीं दे सकते। इसी के साथ साथ रिजर्वेशन का इशू है, एम्प्लॉयमेंट का इशू है, रूटीन गवर्नेंस के हवाले से, बिजली के हवाले से जो वादे दिए गए थे, रूटीन गवर्नेंस के जो वादे दिए गए थे, एम्प्लॉयमेंट के जो वादे दिए गए थे, उन पे हमें अमल करना है। 1 साल से ज्यादा हो चुका है। अब 1 साल से ज्यादा अरसा गुजरने के बाद आप मुझे बताइए, अगर हमने ना पॉलिटिकल एजेंडा पे काम किया, 370 के हवाले से हमने कोई काम नहीं किया, हमने वक्फ अमेंडमेंट बिल जब आई, हमने अपने दीनी मजहबी फ्रीडम के हवाले से जो हमें लड़ाई लड़नी थी उस पर काम नहीं किया। इस वक्फ अमेंडमेंट के वक्त जो हमें लड़ाई लड़नी थी उसके लिए 5 साल की जरूरत नहीं थी। वो सवाल तभी का था, वो तभी उसके लिए लड़ाई लड़नी थी 1 साल। वो वक्त हमने गवाया। 370 के जरिए के लिए जो हमें लड़ाई लड़नी थी वो वक्त हमने गवाया। रिजर्वेशन 1 साल से ज्यादा हो चुका है। तो इस साल में 1 साल में जितने भी ओवर एज हो चुके हैं उनकी जिंदगी अब कौन वापस देगा? उनको हम ये जवाब थोड़ी दे सकते कि 5 साल हमारे पास है। 1 साल में जितने भी ओवर एज हुए, जिनकी अपॉर्चुनिटी खत्म हुई, क्योंकि हमने ये इशू हल नहीं किया, एड्रेस नहीं किया, अब जो ओवर एज हो चुके हैं उनकी अपॉर्चुनिटी, उनकी जिंदगी हमेशा के लिए चली गई। अब हम उनको ये नहीं कह सकते कि हमारे पास मैंडेट है 5 साल का। तो 1 साल के दौरान जो हमने काम करना था वो हमने उसमें कोताही की, वही डिसएग्रीमेंट है। पार्टी बनाना नहीं बनाना ये सब इन चीज़ों के लिए मेरे डिसएग्रीमेंट। सर, बीजेपी छोड़ के आया है, पीडीपी छोड़ के आया है, वो मुझे उसूल के बारे में बताएगा, पार्टी के बारे में बताएगा। मेरी लड़ाई उसूलों पे मबनी है, कुर्सी के लिए नहीं है। मैंने पार्टियां नहीं बदली है कुर्सी के लिए, मैंने उसूल नहीं बदले हैं कुर्सी के लिए। 2 साल पहले जिनका एड्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस में नहीं था, वो कभी उनका हाथ
बीजेपी के साथ होता है, कभी उनका हाथ पीडीपी के साथ होता है। जहाँ पे कुर्सी मिली, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली, वहाँ पे चले गए। उनकी ज़िंदगी में, उनकी सियासत में न प्रिंसिपल्स है, न वैल्यूज़ है, न डायरेक्शन है। मेरी सियासत, मेरी कोशिश प्रिंसिपल्स और वैल्यूज़ पे मबनी है, और इसलिए मेरी लड़ाई जो अगर मेरी डिसएग्रीमेंट भी है पार्टी के साथ, वो उसूलों पे मबनी है, वो कुर्सी के लिए नहीं है। तो जिन लोगों की ज़िंदगी में, सियासत में डिसिप्लिन, उसूल, प्रिंसिपल, दयानतदारी, अमानतदारी, ईमानदारी दूर दूर तक नहीं है, मैं समझता हूँ वो इस जवाब के लायक भी नहीं है कि मैं उन्हें इसके खिलाफ नहीं। गवर्नमेंट अगर रिजर्वेशन का मसला हल नहीं करती, मैंने, अगर आपने वो ट्वीट देखा हो, मैंने खुलासन ये कहा कि आप रिजर्वेशन का मसला हल कीजिए, इसको आना का मसला मत बनाइए। लोगों के साथ ज्यादा अर्सा गुजर चुका है, से गुजारिश है प्लीज आप थोड़ा पीछे। एक साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका है। आपने कभी 6 महीने मांगे, कभी आपने 2 महीने मांगे। इलेक्शन, बड़गाम के बाई इलेक्शन से पहले आपने कहा 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, वो 4 दिन भी गुजर गए, 1 साल भी गुजर गया। अब आप ये मसला हल कर दीजिए। अगर ये आपको लगता है कि ये अन्ना का मसला है, मैं इससे पीछे हटता हूँ। 1 महीने के अंदर अंदर कम से कम जो आप कहते थे कि 2 दिन में हम काम करने वाले हैं बाई इलेक्शन से पहले, वो आप 1 महीने के अंदर अंदर कर सकते हैं। चलिए, मैं ही इससे पीछे हटता हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं इस मामले के दरमियान हूँ, शायद ये आपके लिए अना का मसला है, मैं इन स्टूडेंट से दूर हटता हूँ, इस इशू से दूर हटता हूँ। 1 महीने के अंदर अंदर आप इन स्टूडेंट से मिलिए, उनसे बात कीजिए, उनको अपनी कॉन्फिडेंस में लीजिए, उनको मेरे खिलाफ कर दीजिए, कोई बात नहीं है, मगर उनका मसला हल कीजिए। अगर 1 महीने के बाद भी अगर ये मसला हल नहीं हुआ, जैसे कि मैंने कहा कि हर साल लड़के, लड़कियां, बच्चे ओवर एज होते जा रहे हैं, उनकी अपॉर्चुनिटीज खत्म होती है, वक्त निकलता जा रहा है, हर महीने आप देखते हैं कि वैकेंसीज फिल होती है। तो ये अर्जेंसी का मसला है। अगर 1 महीने के बाद ये इशू अनएड्रेस रहा, तो मैं मजबूर हो जाऊंगा कि इसकी अर्जेंसी के लिए, इसको एड्रेस करने के लिए मैं फिर से उन बच्चों के साथ, उन स्टूडेंट्स के साथ, तो अगर साहब आपका गवर्नमेंट के सामने बैठूंगा जब तक कि ये मसला हल ना किया।